अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो शायद आप एक जॉब में हैं जो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करके हासिल की है। शायद आपके पास में सेविंग्स नहीं है, खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लगता है कि जो आप कमा रहे हैं वो काफी नहीं है। शायद आपके पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज है या आप एक डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं जो आप सोचते हैं कि फ्यूचर में आपको अच्छी इनकम देगी, लेकिन अभी सेविंग्स तो दूर, आप सिर्फ स्टूडेंट लोन का बोझ उठा रहे हैं। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और रिच लाइफ एक सपने जैसी लगती है जो हकीकत में कभी पूरा नहीं होगी। आप सोचते हैं ये बिलियनियर्स कैसे बन गए, इनके साथ क्या हो गया, ये तो बस लकी थे। ऐसा लगता है कि बस ये अमीर घरों में पैदा हुए और बिलियनियर बन गए। ये सवाल आपको कंफ्यूज करता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। ओफो, वो लोग तो चीटिंग करके सब कुछ पैसा बना लेते हैं, मैं क्या करूं? आप सोचते हैं कि अरे रे रे रे, मैं तो अनलकी हूं, मेरी तकदीर में शायद ये नहीं लिखा है, मेरी तकदीर में वो नहीं लिखा है, मेरी तकदीर ही खराब है। और वो सपने जो आप देखते थे ना, आपका ड्रीम मेंशन, आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार, दुनिया की सैर करना, वो सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे और आप इस रियलाइजेशन पर पहुंच जाते हैं कि दुनिया एक रिग्ड गेम है और आप अफसोस के साथ हारने वाली साइड पर हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हैं? यस, आप गलत हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक एक्चुअल इक्वेशन है, एक साइंस है जो बताता है कि मनी और अबंडेंस कैसे काम करता है? क्या होगा अगर आपको अपने सपने, अपने पेरेंट्स का मॉर्गेज पे करना, दुनिया देखना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, ये सब कुछ त्यागना पड़े तो? शायद आप मुझे झूठा कहेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ये सच है। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि एक कॉइन का दूसरा साइड भी होता है जो आपको कभी नहीं दिखाया गया। लेकिन एक वार्निंग है, ये जर्नी टफ है, इसमें स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं और सच्चाई का सामना करने की जरूरत है। अगर आप रेडी हैं तो इस जर्नी के एंड पर आपको वो वेल्थ मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप रेडी हैं ना? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए, आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ काम करके अर्न करते हैं या ये सिर्फ इनहेरिटेंस से मिलता है? क्या पैसा एविल है या आप उसके लिए डेस्परेट हैं? सच ये है कि पैसों के बारे में आपके बिलीफ काफी हद तक आपके अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। अगर आप एक ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जहां पैसा कम था, तो हो सकता है कि आपने ये मान लिया हो कि आप भी ज्यादा पैसे नहीं कमाएंगे। ये शायद आपने इसका उल्टा किया हो और डिसाइड किया हो कि ओफो, अब तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि कभी गरीबी देखनी ही ना पड़े। लेकिन सिस्टम ने आपको पैसे कैसे कमाना है ये तो सिखाया ही नहीं, और इसी वजह से आपके अंदर मनी और अबंडेंस को लेकर गलत बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गए। हॉलीवुड भी हमेशा रिच लोगों को करप्ट और सेल्फिश दिखता है। क्या आपने ये स्टीरियोटाइप खरीद लिया है? आज तक की स्टडीज ये दिखाती हैं कि दुनिया के अल्ट्रा वेल्दी लोग जिनका नेटवर्थ $30 मिलियन या उससे ज्यादा है, उनमें से 68% लोग सेल्फ मेड हैं। आप वॉरेन बफेट, ओपरा विनफ्रे, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क जैसे लोगों को देखिए, ये सब सेल्फ मेड हैं। तो ये लोग क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते? सोचिए। सच ये है कि आपको पैसा और सक्सेस का इक्वेशन गलत सिखाया गया है। स्कूल में आपको बस एक 2D इक्वेशन सिखाई गई है, मनी इज इक्वल्स टू सैलरी अर्न फ्रॉम अ जॉब। लेकिन अगर आप बहुत सारा पैसा छोटी सी उम्र में कमाना चाहते हैं तो ये इक्वेशन काम नहीं करेगी। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, सबसे प्रीशियस रिसोर्स क्या है? वो है टाइम। जॉब के अंदर पैसे कमाने का इक्वेशन डायरेक्टली आपके टाइम पर डिपेंड होता है, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है। और अगर आप अपना टाइम बस एक सैलरी के लिए ट्रेड करते रहेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। लेकिन सेल्फ मेड बिलियनियर्स का इक्वेशन अलग होता है। वो एक सीक्रेट जानते हैं जो उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाता है। वो जानते हैं कि पैसे के पीछे भागना नहीं है, बल्कि पैसे को अपने पास अट्रैक्ट करना है। अब आपको एक फंडामेंटल रूल समझना होगा, आपको पैसा तब मिलेगा जब आपकी वैल्यू मार्केट के लिए हाई होगी। मार्केट मतलब वो लोग जो आपका काम देखते हैं, कंज्यूमर्स। अगर आपकी वैल्यू हाई है तो पैसा नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आज अपनी वैल्यू को बढ़ाने का एक नया तरीका सीखिए। पैसा एक मैग्नेट की तरह है, और अगर आप अपनी वाइब्रेशंस और थॉट्स को
अबंडेंस के साथ अलाइन करते हैं तो पैसा आपके पास खुद ब खुद आएगा ही आएगा। आप पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। अगर आप इस बात को थोड़ा डाइजेस्ट करें तो समझ में आएगा कि पैसा सिर्फ एक बेसिक प्रिसाइज पर चल रहा है। अगर कोई चीज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो लोग उस पर पैसा लगाने को तैयार होते हैं। अगर प्रॉब्लम $1 मिलियन की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको मिलियंस में कमा कर देगा, और अगर प्रॉब्लम $1 बिलियन की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन बिलियंस कमा के दे सकता है। सीधी सी बात। सोचिए अमेज़न के बारे में, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो। स्टोर तक जाने का झंझट खत्म, वीक्स तक डिलीवरी का वेट खत्म, चीपर प्राइसेस और भी बहुत कुछ। सिर्फ अमेज़न ही नहीं बल्कि जो कंपनियां अमेज़न ओन करती हैं वो भी अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। जेफ बेजोस ने $1 बिलियन प्रॉब्लम सॉल्व की और उसके लिए उन्हें फेवरली रिवॉर्ड किया गया। लेकिन अगर आप अब तक पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो समझिए आप गलत कर। पैसा अट्रैक्ट करने के लिए पैसा नहीं ढूंढना है, प्रॉब्लम्स ढूंढनी है और उनका सोल्यूशन ढूंढना है। और एक बार सोल्यूशन मिल गया तो उसके चारों ओर अपना बिजनेस बिल्ड करिए। आप शायद सोच रहे होंगे, वेट, तो क्या मुझे नेक्स्ट अमेज़न, फेसबुक या गूगल बनाना पड़ेगा अमीर बनने के लिए? और ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं तो कोडिंग जानता भी नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि कुछ इतना बड़ा स्टार्ट कर सकूं। रुकिए, वेट। आप फिर से वही पुरानी थिंकिंग पैटर्न में जा रहे हैं। अरे स्टार्ट हमेशा एक प्रॉब्लम से कीजिए, मार्केट के सिग्नल सुनिए। लोग क्या कह रहे हैं, क्या चीज उन्हें पसंद नहीं है, क्या चीज उन्हें लगता है कि एग्जिस्ट करनी चाहिए, कौन सी चीज उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए कि क्या वो प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग है। अब बात आती है स्केलेबल सोल्यूशन की। आपका सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो बहुत सारे लोगों को इंपैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट स्केलेबल नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में काम करता है, लेकिन अगर आप एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हैं तो वो स्केलेबल हो जाता है। अगर आपका सोल्यूशन एक सॉफ्टवेयर है तो वो और भी स्केलेबल है, क्योंकि एक बार बिल्ड होने के बाद उससे आप इन्फिनिटी तक स्केल कर सकते हैं ऑनलाइन बिना किसी शिपिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट के। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका सोल्यूशन आपके टाइम पर डिपेंडेंट है तो वो बिजनेस नहीं, एक डिसगाइज्ड जॉब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक योगा टीचर हैं जो $100 पर आवर चार्ज करते हैं तो आपकी इनकम तो लिमिटेड है ना, क्योंकि आप एक दिन में लिमिटेड क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन योगा कोर्स क्रिएट करते हैं जो 24/7 अवेलेबल है तो वो है स्केलेबल। ऑटोमेशन का रोल यहां क्रिटिकल होता है। आपके बिजनेस के सिस्टम और प्रोसेसेस स्मूथ होने चाहिए। जो काम आप आउटसोर्स कर सकते हैं उसे डेलीगेट करिए। हर काम खुद करना आपको स्लो करेगा, और याद रखिए दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कुछ काम आपसे बेहतर कर सकते हैं। एक्सेप्ट तो करिए और करवा के भी देखिए। एक बार आपका सोल्यूशन रेडी हो जाए तो उसे मार्केट तक पहुंचाना आपका काम है। लेकिन याद रखिए, यह आपके ईगो या पैशन के बारे में नहीं है। मार्केट आपके पैशन की परवाह नहीं करता, मार्केट सिर्फ सॉल्यूशंस की परवाह करता है। अब जब आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस चलने लगे तो आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। अपने बिजनेस को कंटिन्यू करिए, बिजनेस को सेल करिए, यानी कि एक्विजिशन। जैसे इंस्टाग्राम को फेसबुक ने $1 बिलियन में एक्वायर किया, या पेपल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीदा, जिसमें इलॉन मस्क के पॉकेट में $165 मिलियन आ गए। बस सिंपल है। ये एक्विजिशंस मोमेंट होता है जहां आपके सालों की मेहनत एकदम बढ़िया रिजल्ट देती है आपको। और अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको अपने कंपनी से प्यार हो और आप उसके साथ जुड़े रहना चाहें। आपको लगता है कि कंपनी की वैल्यू और बढ़ाकर आप उसे फ्यूचर में बेहतर प्राइस पर बेच सकते हैं। बिजनेस इतना स्मूथली चल रहा है कि आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं है। चाहे आप कोई भी रास्ता चुने, एक बात क्लियर है, ये जर्नी आपको सिर्फ पैसा नहीं, फ्रीडम और अबंडेंस का अनुभव भी कराएगी। अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक क्लियर इंटेंशन और अलाइंड एक्शन की जरूरत है। तो क्या आप अपने सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए तैयार हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।